ठीक है, अब चलते हैं पासवर्ड क्वेश्चंस पे। कुछ एक दो चीजें हमें और डिस्कस करनी थी लेवल से, बाकी ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अच्छा, एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर क्लोरीन डज नॉट बिहेव एज एन आइडियल गैस। एट विच टेम्परेचर एंड प्रेशर वुड द बिहेवियर ऑफ क्लोरीन गैस बिकम मोर आइडियल। तो अगर मुझे क्लोरीन को मोर आइडियल करना है कि तो क्या प्रेशर चूज करूं और क्या टेम्परेचर चूज करूं। क्या बताया था अभी मैं थोड़ी देर पहले, प्रेशर कैसा चाहिए होता है आपको फॉर आइडियलिटी। व्हाट प्रेशर शुड बी चूज फॉर आइडियलिटी। रोमेसा, नॉट लोअर प्रेशर अभी, हाँ लोअर प्रेशर, यस। सो यू शुड चूज अ लोअर प्रेशर ताकि गैस फैल सके और अपना अपना दूर दूर तक जा सके, एक गैस की तरह एग्जिस्ट कर सके। और टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर मस्ट बी हाई ताकि वो कंडेंस ना करे, लिक्विड ना बने, वो दूर दूर तक फैले। ठीक है, सो यू नीड अ हायर टेम्परेचर एंड अ लोअर प्रेशर। सो आई बिलीव इट शुड बी ऑप्शन बी, इसमें लोएस्ट प्रेशर है और हाईएस्ट टेम्परेचर। ठीक है, सो दैट्स बी। Iodine is a black, shiny, non-metallic solid and a member of group 7. It sublimes easily on heating to give purple vapor. A sample of iodine vapor of mass 6.35 grams has a volume of this much when maintained at constant temperature and pressure 1.00 into 10 power 5. If iodine acts as an ideal gas, what is the temperature of iodine vapor? तो बोल रहे हैं आयोडीन वेपर का आप हमें टेम्परेचर निकाल के दे दें। मेरे ख्याल से कोई भी मुश्किल नहीं, उन्होंने बोल भी दिया है वैसे भी कि आप आइडियल गैस की assumption ले लो इस पे। तो हम क्या कर लेते हैं, हम ले लेते हैं पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। ठीक है, प्रेशर मुझको दिया हुआ है 1 × 10⁵ है, सो 1 × 10⁵। वॉल्यूम दिया हुआ है मुझको 1.247 डीएम क्यूब दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 1.247 मीटर क्यूब में करना है तो आपको इसको मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ करना पड़ेगा। ठीक है, इक्वल्स टू मोल्स। अच्छा, अब मुझे मोल्स नहीं दिए हुए लेकिन मुझे मास दिया हुआ है आयोडीन का, और मुझे पता है मोल्स को मैं कैसे लिख सकता हूं। आई कैन राइट मोल्स एज मास अपॉन mr/ar। ठीक है, तो मेरे पास मास क्या है, 6.35 है। एमआर क्या होता है आयोडीन का, आयोडीन का आई बिलीव होता है 126.9। और क्योंकि आयोडीन एग्जिस्ट एज I2, ये भी ध्यान रहे, आयोडीन I2 की तरह एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो आप सिर्फ 126.9 लोगे, आप 2 टाइम्स 126.9 लोगे। एंड देन आर वी नो इज 8.31, याद नहीं करते दिया हुआ होगा। और टेम्परेचर जो है आपके पास, हमें टेम्परेचर ढूंढना है, सो वी कैन से ओके टेम्परेचर टी आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट। एंड नाउ वी कैन फाइंड आउट द टेम्परेचर टी। 1 × 10⁵ multiplied by 1.247 into 10⁻³ multiplied by 2 multiplied by 126.9 divided by 6.35 into 8.31, that equals to my temperature. ये डिवीजन क्या है, डिवीजन कौन सी, ये 2 × 126.9। फिजा कह रही है बी आ रहा है आंसर, क्या नहीं मतलब कंफर्म। रुमेसा डिवीजन ये पूछ रही हो 2 × 126.9। बी आ रहा है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू मिशाल एंड फिजा द टेम्परेचर इज वर्किंग आउट टू बी 600 केल्विन, बी। ठीक है, two glass vessels M and N are connected by a closed valve. M contains helium at 20 degrees Celsius at a pressure of this much. N has been evacuated and has 3 times the volume of M. अच्छा, N अभी empty है, this is empty right now। और इसमें क्या है, इसमें जो है आपके पास हीलियम है, और वो हीलियम क्या है, दैट इज करेंटली अराउंड एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1 × 10⁵ पास्कल्स उसका प्रेशर है। ठीक है, in an experiment the valve is opened and the temperature of the whole apparatus is raised to 100 degree Celsius। valve खोल देते हैं और टेम्परेचर बढ़ा के 100 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं। they are asking you what is the final pressure of the system। तो भाई ये कैसे होगा सवाल, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, पीवी इक्वल्स टू nRT है, राइट। अच्छा, इसको थोड़ा सा इंक्रीमेंट दे देते हैं, थोड़ा छोटा करके, पीवी इक्वल्स टू nRT मुझे लगाना पड़ेगा टू फाइंड आउट दी प्रेशर ऑफ दी फाइनल फेज सिस्टम। अच्छा, प्रेशर हमें निकालना है फाइनल सिस्टम में, तो वो लिख देते हैं पी। वॉल्यूम क्या है फाइनल सिस्टम का, अच्छा ये बोल रहे हैं अगर इसका वॉल्यूम वी है तो एन का जो है वो 3 टाइम्स वी है, राइट। सो व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स टोटल वॉल्यूम आपके पास v + 3v 4v हो जाएगा। जब मैं वैल्व खोलूंगा
तो ये दोनों वॉल्यूम्स मिल जाएंगे, v प्लस 3v 4v हो जाएगा। देन n क्या है मुझे नहीं पता, मुझे n भी नहीं बताया हुआ। r क्या है ये मुझे पता है 8.31 होता है। टेम्परेचर मुझे बताया हुआ था, मुझे टेम्परेचर बताया हुआ है कि उसको 100 डिग्री सेल्सियस कर देना है, तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं 100 प्लस 273 कर देते हैं। मुझे ये दिया हुआ है अभी, और मुझे ये नहीं बताया कि मेरे मोल्स क्या है, मेरा वॉल्यूम भी क्या है, तो हाउ डू आई कैलकुलेट दिस। 293 नहीं होता 273 होता है, तो इट विल बिकम 373 केल्विन्स। सो अब हमें ये देखना है कि भाई मैं ये मोल्स कहां से लेके आऊं और ये वॉल्यूम कहां से लेके आऊं। सर जब हमें टेम्परेचर मिलता है इज दैट ऑलवेज इन केल्विन? नहीं ना, इधर 100 डिग्री सेल्सियस में ना, तुम इधर डालोगे तुम्हें केल्विन में डालना पड़ेगा। दिस इज इन सेल्सियस, यू हैव टू कन्वर्ट इट इन केल्विन। केल्विन में कैसे कन्वर्ट होता है, प्लस 273 करना है सेल्सियस में, और अगर केल्विन टू सेल्सियस जाना है तो केल्विन में से माइनस 273 कर लोगे। अच्छा अब जो है हाउ डू आई वर्क आउट, नहीं फिजा, क्योंकि देखो वो नहीं है ना टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर प्रेशर नहीं है, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। फिर क्या करें, हाउ डू आई फाइंड आउट द एन, क्योंकि मुझे एन और वी तो चाहिए ना प्रेशर निकालने के लिए, ये कैसे करूं। नहीं वो नहीं इस्तेमाल, आइडियल वो है ही नहीं ना, रूम टेम्परेचर प्रेशर है ही नहीं। 25 डिग्री सेल्सियस तो दोनों दफा में नहीं है, एक दफा 20 डिग्री सेल्सियस, दूसरी दफा 100 डिग्री सेल्सियस है। कैसे करूं, हाउ डू आई फाइंड आउट द एन एंड द वी, कोई अंदाजा। भाई ये तो आफ्टर वाली केस है ना, जब मेरा वॉल्यूम 4v बन गया था। हम अगर बिफोर वाली केस पे कर लें सोल्यूशन, नॉट p1 इवन, आई जस्ट डू बिफोर वाली केस पे सोल्यूशन। भाई बिफोर क्या था, बिफोर सिर्फ m था और हीलियम सिर्फ m में थी, तो बेसिकली m का प्रेशर क्या था, m का प्रेशर था जब सिर्फ m था, ठीक है, जब हीलियम सिर्फ m में थी, सो 1 × 10⁵ था m का प्रेशर। वॉल्यूम क्या था, m का v था, तो v। n क्या था, मोल्स क्या थे m में, मोल्स हमें नहीं पता, वो अभी भी n ही थे। r क्या था 8.31, और टेम्परेचर क्या था वो हमें दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस, सो 20 प्लस 273, ठीक है। सो अब 1 × 10⁵, नहीं बल्कि बस सही है, इतना काफी है, बल्कि चलो लेकर रहे। So 1/5 v shall equals to n and then 8.31 and this is going to become 293। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे n लेके आना है और v भी लेके आना है। मैं एक होशियारी कर रहा हूं, मैं यहाँ पे n को सब्जेक्ट बना रहा हूं, and I'm going to say 1 × 10⁵ v upon 8.31 and then into 293, और फिर मैं ये मोल्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ पे ये मोल्स सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे एक चीज नजर आएगी। सो 1 × 10⁵ v हो गया ओवर 8.31, और ये क्या हो जाएगा 293 हो जाएगा, एंड दिस इंटू 8.31, और ये क्या है 100 प्लस 273 इज गोइंग टू बिकम 373। अब देखोगे क्या होगा, मेरा v और v कैंसिल, मेरा 8.31 और 8.31 कैंसिल, और अब मैं बड़े आसानी से मैं अपना प्रेशर निकाल सकता हूं, दैट इज कमिंग आउट टू बी 1 × 10⁵ into 373 डिवाइडेड बाय 4 एंड देन 293, ठीक है, 4 यहां से मैंने डिवाइड किया। सो कुछ भी नहीं किया, बिफोर वाले केस से मोल्स उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, वॉल्यूम वॉल्यूम खुद ही कैंसिल आउट हो गया और मेरे पास मेरा प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। तो इफ यू बीन गिवन बिफोर एंड आफ्टर वाली केसेस, आर दीज टोटल मोल्स, यस। जो m में मोल्स होंगे, अच्छा मैंने मोल्स क्यों लिए, व्हाई डिड आई से द मोल्स इन m आर द मोल्स इन द 4v वाला वॉल्यूम भी देखो, बिकॉज सिर्फ m में ही थी ना हीलियम गैस, तो जब फैलेगी m से और ये पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, तो m के ही सारे मोल्स अब फैल गए ना एक बड़ी वॉल्यूम में। सो मोल्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट, व्हाटएवर द मोल्स वर इन m आर द सेम मोल्स दैट आर गोइंग टू बी नाउ इन द बिगर वॉल्यूम, वो पूरा पूरा भी वहां पे होगा। n was empty, n initially was empty, m had all of the moles। फिर हमने जब वेल्व खोला है तो m से जो है वो मोल्स इस तरीके से निकले हैं कि उन्होंने फिर ये 4v वाला वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। व्हाट इज द प्रेशर वर्किंग आउट टू बी, और अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है इस सवाल में तो डू लेट मी नो। ए आ रहा है अकॉर्डिंग टू मिशाल, आई बिलीव इट्स कमिंग आउट टू बी 31822, 31822 पास्कल्स। कोई परेशानी इस सवाल में, एनीबॉडी हैविंग एनी कंफ्यूजन्स? सिर्फ साइमल्टेनियस करना था, ठीक है। whenever you got two unknowns it probably means that you will have to do a simultaneous solution, ठीक है। तो हमने simultaneous solution किया है to find out the pressure P। अच्छा moving onwards, now I want you guys to do this question। the gas loss can be summarized by the ideal gas equation। 0.56 grams of ethene gas is contained in a vessel at a pressure of 102 kilopascals and a temperature of 30 degrees Celsius।
व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द वेसल, सेंटीमीटर क्यूब में आपने मुझे वॉल्यूम ऑफ द वेसल निकाल के देना है। तो करें सॉल्यूशन का, इसका सॉल्यूशन एंड देन टेल मी द वॉल्यूम ऑफ द वेसल। अच्छा जी, इसका सॉल्यूशन क्या है, कुछ भी नहीं है, 102 किलो पास्कल्स दिया हुआ है, तो अब आपने प्रेशर की जगह डालते हुए 102 किलो पास्कल्स डालना है, 102 into 3, ठीक है। देन वॉल्यूम भी पी वी इक्वल्स टू एनआरटी, एन की जगह मुझे मास दिया हुआ है, तो मैंने क्या कर लिया, मैंने मास डिवाइड बाई दी एमआर ऑफ इथीन, मास 0.56 था, एमआर क्या है इथीन का, 2 into 12 24, 24 प्लस 4 28 हो जाएगा, ठीक है। C2H4 होता है, रिमेंबर इथीन इज C2H4, ये होता है हमारा इथीन। सो दिस इज दी मोल्स, ये आ गया आर और ये आ गया का टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। 30 डिग्री सेल्सियस को मैंने टेम्परेचर केल्विन कन्वर्ट कर लिया, उसको मैंने केल्विन में कन्वर्ट किया, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है वॉल्यूम, फिर मैंने उसको सॉल्व कर दिया, मेरे पास वॉल्यूम आ गया ये वाली क्वांटिटी, दिस इज कमिंग आउट टू बी इन मीटर क्यूब। अब क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब टू मीटर क्यूब इज 10⁻⁻6, तो मीटर क्यूब टू सेंटीमीटर क्यूब विल बी 10⁻6, माइनस की जगह बस आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 कर दोगे, तो आपने मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 किया, तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 494 cm क्यूब, विच करिस्पॉन्ड्स टू द आंसर ऑफ बी, ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Which mass of gas would occupy a volume of 3 dm cube at 25 degrees Celsius and 1 atmosphere pressure? तो हमें ये देखना है कि कौन सी mass of gas would occupy a volume of 3 dm cube at 25 degrees Celsius and 1 atmosphere pressure. 1 mole of gas occupies 24 dm cube at 25 degrees Celsius and 1 atmosphere pressure. तो मेरे ख्याल से इसमें हमें आइडियल गैसेस लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बगैर आइडियल गैसेस भी हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 24 dm क्यूब at 25 डिग्री सेल्सियस at and 1 atmosphere pressure, ठीक है। सो हम बेसिकली यहाँ पे निकालने कितने मोल्स है हमारे पास, हाउ मेनी मोल्स वी हैव, सो दिस विल बिकम 3.2 डिवाइड बाय 32, आई बिलीव इट्स गोइंग टू वर्क आउट टू बी 0.1, ये क्या आ जाएगा 5.6 डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन कितने होते हैं, आई थिंक इट्स 14 फॉर 1 नाइट्रोजन, सो फॉर 2 नाइट्रोजन 2 times 14 यानी 28 हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा 8 डिवाइड बाय सल्फर का होता है बिलीव 32 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 + 2 × 16 हो जाएगा, और 11 grams ऑफ CO2, 11 को हमने डिवाइड करना है बाय CO2 विच इज गोइंग टू बी 12 + 2 × 16, ठीक है। और ये भी थोड़ा वजाहत कर देता हूँ कि मैंने ये 2 × 16 किया है फॉर दी ऑक्सीजन, ठीक है। एंड वी कैन वर्क आउट ऑल ऑफ दी मोल्स, सबके कितने कितने मोल्स आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। सो व्हाट आर दी मोल्स वर्किंग आउट टू बी, लेट्स सी, 0.1 है, नेक्स्ट वाले का 0.2 है, ठीक है। उससे नेक्स्ट वाले का क्या है 0.125 है, अप्रोक्सीमेटली 0.125, और उससे नेक्स्ट वाले का हमारे पास जो है वो क्या है 0.25 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर गेटिंग 0.25। अब अगर आपने ये निकालना है कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो एक मोल 24 डीएम क्यूब ऑक्यूपाई करता है, तो उसका मतलब है आपने बस इसको मल्टीप्लाई बाय 24 करना है, 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 टू फाइंड आउट विच इज गिविंग यू अ वॉल्यूम ऑफ 3 डीएम क्यूब। ये दे देगा 2.4, ये दे देगा मेरे हिसाब से 5.6, सॉरी 4.8, ये दे देगा 0.125 into 24, that is giving exactly 3, and जो है 0.25 into 24 that is giving me exactly 6, so the correct answer is, सही है। ये तो सिंपल था, इसमें आइडियल गैसेस का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था, चाहो तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी भी लगा सकते हो, वो भी लगाया जा सकता है, लेकिन ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कि भाई अपने आइटम्स मॉलिक्यूल स्टोइकियोमेट्री वाली अजम्पशन आपने अप्लाई कर। Flask X contains 1 dm cube of helium at 2 kilopascals pressure, and flask Y contains 2 dm cube of neon at 1 kilopascal pressure. If the flasks are connected at constant temperature, what is the final pressure? ठीक है, so they are asking you कि भाई एक फ्लास्क X था जिसमें आपके पास 1 dm क्यूब ऑफ हीलियम थी और 2 किलोपास्कल के प्रेशर पे थी, ठीक है। फ्लास्क Y में जो है वो 2 dm क्यूब ऑफ नियॉन था और 1 किलोपास्कल ऑफ प्रेशर था, ठीक है। इफ द फ्लास्क आर कनेक्टेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, व्हाट इज द फाइनल प्रेशर? तो भाई पहले तो X में निकाल लेते कितने मोल्स थे, ताकि मुझे पता चले X में मोल्स कितने थे, फिर हम Y में निकालेंगे कितने मोल्स थे, और जब मैं उन दोनों को कनेक्ट करूंगा तो मैं उनके मोल्स भी एड अप करूंगा, उनके वॉल्यूम भी एड अप करूंगा, एंड आई विल नाउ फाइंड आउट व्हाट इज दी
न्यू प्रेशर। ठीक है, सो हम पहले इस पे लगा रहे हैं पी वी इक्वल्स टू एनआरटी। प्रेशर क्या है इसका है 2 किलो पास्कल, सो 2000 या 2 इंटू 3 ले लो। वॉल्यूम क्या है 1 डीएम क्यूब है, सो 1 इंटू 10 की पावर -3 हो गया। मोल्स क्या है हीलियम के, वो हमें नहीं पता, वो हम निकालना चाह रहे हैं। आर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 8.31, और टेम्परेचर टी मुझे दिया हुआ नहीं लेकिन बोला हुआ टेम्परेचर टी कांस्टेंट टेम्परेचर, सो आई एम जस्ट सेइंग ओके कोई टेम्परेचर टी कांस्टेंट है, इसी को हम हर जगह ले लेंगे। ठीक है, सो मोल्स हमारे पास कितने आ जाते हैं, हमारे पास मोल 2000 × 10⁻3, इट विल बिकम 2 divided by n and then 8.31. So the moles of helium, sorry, 2 divided by n 8.31 and then t. So इसको ऐसे लिख लेते हैं कि 8.31 nt है। So the moles work out to be 2 over 8.31 nt. अच्छा, उसके बाद मुझे y में भी निकालना है, how many moles were in y? So in y we had once again we'll apply PV equals to nRT. P क्या है हमारा, हमारा P बोला हुआ है 1 किलो पास्कल है, सो 1 इंटू 10⁻3। इसका वॉल्यूम क्या है, इसका वॉल्यूम 2 डीएम क्यूब है, सो यानी 2 इंटू 10⁻3। फिर n क्या है वो हमें निकालने हैं, ठीक है जी। शुड इट जस्ट बी 8.31 t, हाँ सॉरी जस्ट सेकंड निकालते हैं 8.31 t बस, सो 8.31 t होना चाहिए बस। थैंक यू विशाल। सो यस दैट शुड बी दैट, एंड ये आ जाएगा 8.31 और ये आ जाएगा हमारे पास टेम्परेचर T। एंड वंस अगेन यू कैन वर्क आउट द मोल्स, ये भी मोल्स क्या आ रहे हैं 2 over 8.31 T ही आ रहे हैं, दे आर आल्सो कमिंग आउट टू बी 2 over 8.31 T। अच्छा, अब जब मैं निकालना चाह रहा हूं कंबाइंड, सो कंबाइंड में क्या क्या कंबाइंड होगा, कंबाइंड में हमें हमारे पास क्या क्या कंबाइन होगा, प्रेशर हमें निकालना है, वी नीड टू वर्क आउट द फाइनल प्रेशर। अच्छा, वॉल्यूम जब मैं कंबाइन करूंगा दोनों वेसल्स को तो वॉल्यूम एड अप हो जाएगा दोनों का, तो यानी 1 डीएम क्यूब प्लस 2 डीएम क्यूब 3 डीएम क्यूब हो जाएगा। सो नाउ द कंबाइंड वॉल्यूम विल बी 3 इंटू 10⁻3। फिर मोल्स कितने हैं, अच्छा मोल्स भी कंबाइन हो जाएंगे, जो ये आपके नियॉन के मोल्स और हीलियम के मोल्स हैं ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे, आपके पास फिर कोई टोटल मोल्स आ रहे होंगे गैस के। सो 2 over 8.31 t प्लस 2 over 8.31 t, सो 2 over, ये इसको ऐसे कर लो, दोनों ऐड अप हो जाएंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा ना, सो लेट्स जस्ट मेक इट लाइक दिस, सो 2 टाइम्स 2 over 8.31 t। फिर हमारे पास r क्या है, दैट इज 8.31, और t क्या है, वेल वो वही t है जो हमने x के लिए भी लिया था, y के लिए लिया था, और ये भी अभी भी कांस्टेंट टेम्परेचर t ही है, सो लेट्स टेक t। ठीक है, then you can see T and T cancel out, 8.31 and 8.31 cancel out, and your pressure is going to work out to be 4 over 3 into 10 की power -3, which is 13333, यानी 1333 पास्कल्स। और अब अगर मुझे ये देखना हो कि मेरा कौन सा आंसर है, सो इट इज 1 whole 1/3, ठीक है, 1.3333 किलो पास्कल्स आ रहा है। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगा, so this will work out to be 1.333 किलो पास्कल्स। कोई परेशानी इस सवाल में? और जैसे मैंने को बोला था कि आपको वो याद करने की जरूरत नहीं है इसमें, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हो कि P1V1 equals to P2V2, यू कैन अप्लाई P1V1 equals to P2V2, और वैसे भी कर सकते हो कैलकुलेशन, और उससे काफी आसान हो जाएगी, काफी सिंपल हो जाएगी। वो भी करके दिखाया था, P1V1 equals to P2V2 से कैसे निकलेगा, P1V1 shall equals to P2V2। अच्छा, नहीं लेकिन इसमें मोल्स कांस्टेंट नहीं रहने, ठीक है, नहीं होगा, इससे नहीं होगा, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, द मोल्स आर नॉट रिमेनिंग कांस्टेंट, तो आई कांट यूज P1, मुझे ये इस्तेमाल करना पड़ेगा, द मोल्स आर चेंजिंग व्हेन आई एम कंबाइनिंग द थिंग्स, सो देयरफॉर आई कांट यूज P1V1 इक्वल्स टू P2V2। सही है, इज दिस क्लियर, कोई प्रॉब्लम इस सवाल में? मुझे ये चैप्टर जल्दी से खत्म करना है अब। डू दिस क्वेश्चन लास्ट ऑन योर ओन, अपने ओन पे अटेम्प्ट करो। मैं इन सब गैसेस के ARs लिख रहा हूँ सामने, ठीक है, आई एम राइटिंग देयर ARs, यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। सो हाउ डू वी डू दिस क्वेश्चन, वही है, अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी गैस है तो MR निकाल लेंगे आप, इसका जो भी AR आ रहा है थ्रू दिस, सो वी गोइंग टू यूज PV इक्वल्स टू nRT। प्रेशर क्या है 101 किलो पास्कल्स है, 101 into 10 पावर 3 हो गया। वॉल्यूम क्या है 200 into 10 to the power -6 टू कन्वर्ट इनटू मीटर क्यूब। एन क्या है, अब इसको हम मास अपॉन MR में डाल देते हैं, सो मास क्या है आपका 1.06 है, डिवाइडेड बाय द AR इन दिस केस, देन R क्या होता है 8.31 होता है, और टेम्परेचर T क्या है आपके पास, दैट इज 300 केल्विन्स, राइट, एंड देन यू कैन डू योर कैलकुलेशंस, यू कैन से ओके AR जो आ रहा है हमारे पास वो आएगा 1.06 into 8.31 into 300 divided by 101 into 10 की पावर 3,
एंड देन 200 into 10 की पावर -6। ठीक है, मेक श्योर दैट योर कन्वर्जंस आर करेक्ट। योर कन्वर्जंस आर करेक्ट। कन्वर्जन अगर रॉन्ग होंगी तो आंसर रॉन्ग आएगा। केल्विन में ही दिया हुआ आपको ऑलरेडी 101 किलो पास्कल्स था, कन्वर्ट करना लाजमी, और वॉल्यूम 200 cm क्यूब था, इसको भी कन्वर्ट करना लाजिमन मीटर क्यूब में। ठीक है जी, एंड डू योर कैलकुलेशंस अकॉर्डिंगली, और कैलकुलेटर में सही तरीके से डालोगे तो आंसर आपका 130.8 ही आएगा, विच इज द क्लोजेस्ट टू जीनॉन, एंड देयरफॉर विल से ठीक है ये मोस्ट प्रोबब्ली जीनॉन होगा। ठीक है, एनी कंफ्यूजन ओवर हियर? बस ये गलतियां होंगी, जस्ट मे कीप मेंटल नोट्स ऑफ दिस। कंपेयर कन्वर्जन जो है वो प्रॉपर्ली करना आपने। ठीक है, हाँ, बस ट्राई टू लर्न दीज कन्वर्जंस। बस आइडियल गैस वाले चैप्टर में कन्वर्जन में ही मसला होता है। अच्छा, आगे चलेंगे क्वेश्चन से। क्वेश्चंस आपको ज्यादातर इसके P1 में ही दिखेंगे, यू विल नॉट फाइंड मेनी P2 के क्वेश्चंस फॉर दिस। आपको ज्यादा इसके P1 के ही क्वेश्चंस दिखेंगे, P2 के कोई स्टैंड अलोन क्वेश्चंस ज्यादातर दिए नहीं जाते। कभी कभी आ जाएगा पीवी कुछ एनआरटी लगा लो P2 में, लेकिन ज्यादातर वो मुश्किल सवाल नहीं होता। ठीक है, यू विल फाइंड हार्ड क्वेश्चंस इन P1 ही। अच्छा,